और भगवान अपने भक्त से कहता ही यही है। राम जी ने शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर मां अम्बा, शबरी अम्बा, आपने अगर मेरी भक्ति को धारण करा है, सत्संग किया है, तो तुम मुझे जानते हो कि अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु में कुछ भी नहीं है। ये बीच में जो समय निकला है बस यही आसक्तियों से भरा हुआ। यही आसक्ति। निर्मल मन हो तो प्रभु शबरी के घर भी जाते हैं। निर्मल अगर भाव है तो भगवान पहुंचेगा। जैसे विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसका नाम था पारसंदी। क्या नाम है उनका? विदुर जी की धर्म पत्नी का नाम है पारसंदी। वो बड़ी शिव की उपासक है। श्री विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी जब बाल्यावस्था की थी पारसंबी, मात्र 12 वर्ष की अवस्था की पारसंबी अपनी माता के साथ में शंकर जी के शिवालय की पूजन करने के लिए जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी। कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा करा था, महाराज ये बताइए कि भगवान ने 56 भोग छोड़कर विदुर के घर के केले के छिलके क्यों खाए? कारण क्या था? कारण ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई के भाग्य में आपके लिए लोगों ने दाल बाटी बना कर रखी, आपके लिए लोगों ने मालपुआ बना कर रखा, रबड़ी बना कर रखी, खीर बना कर रखी, और आपके लिए इतना सारा पकवान बना कर रखा, और आप चले गए वो सामने, और वहां जाके तुमने कहा लाओ सब रोटी दे दो। तुमने कहा सब आज की तो नहीं है, 2 दिन पुरानी रोटी रखी, दे दूं? तो क्या दे दो। अब तुम्हारे लिए इतना बना कर रखा और तुम बासी रोटी खाओ तो तुम्हारा भाग्य। अपन तो सरल भाषा में यही कहेंगे कि भैया इनका भाग्य ऐसा होगा कि इनकी किस्मत में ये ठंडी रोटी, ये बासी रोटी लिखी होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंदी, ये 12 वर्ष की अवस्था में क्या, 9 वर्ष की अवस्था क्या, 8 वर्ष की अवस्था क्या, जो अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय का पूजन करने जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंदी शिव आराधना में डूबी रहती थी, शंकर की आराधना में इतना भजन करती थी, इतना स्मरण करती थी कि उसको कुछ सुहाता ही नहीं था। थोड़ा सीखिएगा इस शिव महापुराण से, जरा सुनिएगा कि बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का फल क्या है। बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल क्या है। बाल्य अवस्था में शंकर के दरवाजे पर जाकर सफाई करने का फल क्या है। बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में पहुंचकर पोछा लगाने का फल क्या है। शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जलाधारी को साफ करने का फल क्या है। शंकर जी के मंदिर में नंदी के स्नान का फल क्या है। जरा समझिए शिव महापुराण से। निर्मल मन हो तो भगवन भक्तों के घर भी आते हैं। महाराज समय आए, भाव आए तो भगवान सम्मुख में आ जाते। इसलिए कहा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। महाराज हृदय हमारा पिघल ना पाया, जब देखा कोई दुखियारा। चित्तवृत्ति में वो भाव नहीं आ पाए।
किसी पंथ भूले को हमने नहीं दिया सहारा। अब वो परमात्मा का मिलन, अब उसकी चित्तवृत्ति, अब उसका हृदय, अब उसकी निर्मलता। एक दिन विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी छोटी सी अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में अपनी माता से कहती है, माँ जिस देव अधिदेव महादेव की आप पूजन करने मुझे लेकर जाती हो माँ, उस पूजन का फल क्या है? कई लोगों के मन में आता है, सीहोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं ऐसी पूजन करो, ये ऐसा करो, जल ऐसे चढ़ा, उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, ये दिन भर, तो इसका फल क्या है? क्या फल होगा उसका? अरे भाई, गीता जी में वर्णन किया है मेरे ठाकुर जी ने, गीता जी में मेरे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि तू कर्म करे जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर, तू तो अपना काम कर। फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, व्यक्ति को भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? क्योंकि दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य पर विचार कर कर बैठे हैं कि अभी समय नहीं अच्छा, अब समय जब अच्छा आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, ऐसा। तो वो भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा, समय आएगा, समय आएगा, और मालूम पड़े आया भी और चले भी गया, क्योंकि तुम उसमें कर्म ही नहीं कर पाए। और कई कई ऐसे भी हैं जो कर्म कर रहे हैं पर भाग्य प्रबल ही नहीं हो पा रहा, रोज दुकान खोलता है पर भाग्य प्रबल ही नहीं होता है, प्रतिदिन दुकान खोला भी सरी, व्यापार चलाया भी सरी, पर कोई फल ही नहीं। कजन कितने व्यापार बदल कर भी देख लिया, फिर भी फायदा नहीं, कर्म तो कर रहा। फिर मन में आया कि कर्म का मिला कि भाग्य का मिला,